झारखंड के जनजातीय समाज, खासकर छोटा नागपुर के आदिवासियों के प्रमुख त्योहारों में से एक है करमा। इस पर्व की विशेषता है कि करमा का त्यौहार गैर आदिवासियों में भी उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है जितना आदिवासी समाज में। भले ही दोनों की पूजा विधियों और परंपरा में थोड़ा अंतर है, पर सभी जगह करम पेड़ की डाली को गाड़ कर उसकी विधि विधान से पूजा की जाती है। कहीं कहीं करम पेड़ की ही पूजा करने की परंपरा है। गैर आदिवासियों के घरों में पंडित पुरोहित पूजा कराते हैं, जबकि आदिवासी समाज में पाहन पूजा कराते हैं और करम धर्म की कहानी भी सुनाते हैं। आदिवासी समाज में अखड़ा में सामूहिक रूप से करम पूजा की जाती है, जबकि सदानों के घरों में आंगन में करम की डाली को गाड़ कर पूजा करने की परंपरा है। लेकिन सदानों के घर में भी पाहनी करम की डाली गाड़ता है और पहली पूजा वही कराता है। उसके बाद ही पंडित पुजारी पूजा कराते हैं। दोनों ही समाज में करमा का त्यौहार भादो महीना के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही मनाई जाती है। इस बार 14 सितंबर शनिवार को पूरे झारखंड में यह त्यौहार मनाया जाएगा। जिस प्रकार जनजाति समाज के मुंडा, उरांव, हो, संथाल सहित अन्य समुदायों में करमा मनाया जाता है, उसी प्रकार हिंदू समाज के ब्राह्मण, राजपूत, तेली, कुर्मी, कोयरी, हरिजन, कुम्हार, बनिया सहित सभी जातियों में यह पर्व श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। अखिल भारतीय सरना समाज के नेता और जनजातीय समाज की रीति रिवाज को नज़दीक से जानने वाले भीम मुंडा बताते हैं कि करमा का त्यौहार बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए करती है। साथ ही धान रोपनी के बाद इस पर्व को मनाने का कारण है अच्छी फसल के लिए ईश्वर की आराधना। भीम मुंडा ने कहा कि यह त्यौहार भाई बहन के पवित्र संबंध और अटूट प्रेम को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि करमा पर्व को आदिवासी संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। इस त्यौहार में एक खास तरह का नृत्य होता है जिसे करम नाच कहा जाता है। उन्होंने बताया कि आदिवासी और मूलवासी समाज में अधिकतर कुंवारी लड़कियां ही करती है। इस पर्व में बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए उपवास रखती है। इन व्रतियों को करमैती या करमैती कहा जाता है। पर्व मनाने के लिए करमैती 11 दिन, 9 दिन अथवा 7 दिन का अनुष्ठान करती है। कर्मा अनुष्ठान के पहले दिन करमैती किसी नदी से बालू लाती है और किसी बांस या पत्ते की टोकरी में बालू रख कर ननेम निष्ठा के साथ पूजा अर्चना कर बालू में सप्त धान्य सात के अनाज कुल्थी, चना, जौ, तिल, मकई, उड़द, सुरगुजा या गेहूं के बीज डालती है। कुछ ही दिनों में यह पौधा निकल आते हैं जिसे जावा कहा जाता है। इसी जावा का उपयोग करमा पूजा में किया जाता है। करमैती हर दिन जावा की पूजा अर्चना करती है और नृत्य करती है। भीम मुंडा ने बताया कि पर्व में एक दिन पहले अर्थात भादो महीना के शुक्ल दशमी तिथि को करम के पेड़ के पास जाकर निमंत्रण दिया जाता है। निमंत्रण देने के लिए बांस के एक डालिया में सिंदूर, बेल पत्ता, अरवा चावल की गुंडी, सुपारी, धूप दीप लेकर जाना पड़ता है और करम राजा को घर अथवा अखड़ा में आने का न्योता दिया जाता है। करम पूजा के लिए हर तरह के फूल, फल आदि को एकत्रित किया जाता है। पूजा समाप्ति के बाद पाहन या पुजारी करम धर्म की कहानी सुनाते हैं। कथा के बाद करमैती सभी लोगों को जावा और प्रसाद देती है। बाद में रात भर नृत्य गीत का दौर चलता है जो रात भर ही जारी रहता है। दूसरे दिन करम की डालियों का किसी नदी या तालाब में प्रवाहित किया जाता है। 15 सितंबर को पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ नाचते गाते करम डाली को तालाब और नदी में विसर्जन कर दिया जाएगा। इससे पहले अखड़ा को साफ सुथरा और रंग रोगन किया जा रहा है। अखड़ा तक जोड़ने वाले सड़कों में बने गड्ढे को भरा जा रहा है। वहीं आदिवासी हॉस्टलों में भी करम पूजा को लेकर छात्र और छात्राएं जोर जोर से तैयारी कर रहे हैं। आदिवासी हॉस्टलों में शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक गीत संगीत का अभ्यास किया जा रहा है ताकि करमा के दिन अखड़ा में संगीत की गूंज हो और एक से बढ़कर एक राग प्रस्तुत किया जा सके। इतना ही नहीं, युवाओं में करमा धर्मा की कहानी पढ़ने और पाहन बनने की होड़ मची हुई है।